योर सप्लायर एक्सीलेंस प्रोग्राम इवेल्युएशन, यानी कि आज के दिन में आप जो वेंडर डेवलपमेंट एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी फॉर्म में कर रहे हो, तो ये कुछ मैं स्लाइड्स दिखाऊंगा आपको, कुछ पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें क्या मिसिंग है, और उसके बाद आप खुद एक डिसीजन ले सकते हो क्या वो भी करना चाहिए क्या नहीं। सो यू कैन ऑलवेज कम आउट विथ ए इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ वेंडर डेवलपमेंट, जिसका काफी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मिलने वाला है बाय टेकिंग ए स्ट्रेटेजिक कॉल कि आपका जो वेंडर डेवलपमेंट का जो आज के दिन में प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम में और कुछ करना चाहिए क्या नहीं, और जो कर रहे हो वो काफी है क्या। तो इसमें देखिए, हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं उसमें इफेक्टिवनेस आपका जो सप्लायर एक्सीलेंस प्रोग्राम है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो कुछ मैं सवाल रखूंगा और उसके ऊपर इनपुट्स भी दूंगा, आप इसके ऊपर सोचिए, और अगर कुछ आपका सवाल है तो यू कैन कीप इट आफ्टर आई गिव यू द क्वेश्चन आंसर ब्रेक। पहला है कि डू यू हैव ए सप्लायर एक्सीलेंस प्रोग्राम, मैंने आप क्या कंपनी की तरफ से सप्लायर या तो वेंडर के लिए, सप्लायर के लिए कुछ एजेंडा बनाया है क्या, कुछ पॉलिसी है क्या आपका। इज देयर ए पॉलिसी स्टेटमेंट अवेलेबल ऑन द सप्लायर डेवलपमेंट। तो अगर नहीं है तो शायद उसको एक डिसीजन लेना जरूरी है आपका। एटलीस्ट उनमें ये तो शामिल कीजिए कि क्या क्या पॉइंट उसमें होना चाहिए। हो सकता है आप पूरा जो आपका एजेंडा है वो ना करो, लेकिन क्या है आज के दिन में उसको तो आप कम से कम उसको आप कंसोलिडेट कर सकते हो। डू यू हैव एनी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विथ सप्लायर। क्या नॉर्मली आपका जो सप्लायर के साथ एग्रीमेंट होता है वो क्या ये ऑर्डर के ऊपर ही होता है क्या, उसके बाद डिसकंटिन्यूड हो जाता है। सप्लायर एनरोलमेंट जो है उसको नॉर्मली वर्ल्ड क्लास कंपनी उसको लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट की तरफ लेके जाते हैं, so that as I said it is a win-win situation with the growth of the company, supplier also develops and then grows, so he will be more interested actually on that. Team, how do you communicate your requirements and feedback to your supplier। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है और आप जो फीडबैक देना चाहते हो वो कैसे देते हो। इज इट वर्बली, इज इट ए पीरियोडिक फीडबैक गिवन टू हिम, देयर इज a structured format for the giving the feedback, is it online, how do you really record and then verify that जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है क्या नहीं। 4, डू यू हैव ए सप्लायर अप्रूवल असेसमेंट मॉनिटरिंग स्कीम। तो अगर मोस्टली मुझे जितना पता है कि आप सबको नॉर्मली एक सप्लायर अप्रूवल का एक प्रोसीजर है, आप सबका असेसमेंट का भी स्कीम है, लेकिन ये असेसमेंट स्कीम कितना प्रैक्टिकल है या तो कितना रेगुलरिटी के साथ किया जाता है ये शायद आपको चेक करना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मॉनिटरिंग भी करना जरूरी है। तो इसके ऊपर आपको कुछ फीडबैक मिलेगा। मेरा 2 टॉपिक के बाद ओंकार विल कम एंड देन गिव यू दिस टॉपिक, डिलीवर दिस टॉपिक। 5, डू यू अंडरटेक एनी जॉइंट एक्टिविटी विद सप्लायर टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। जैसे मैंने बोला था आपको कि डिजाइन स्टेज में, डिजाइन रिव्यू में वो शामिल होता है क्या, जस्ट टू टेल दैट ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन उनके बस के बाहर है। तो कैन यू इमेजिन इन दैट केस हाउ फास्ट योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कुड बी। थिंक अबाउट दैट। अगर लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में आपका सप्लायर शामिल होता है, दिस विल बी रियली इकोनॉमिक फॉर यू, थिंक अबाउट इट। तो वो हो सकता है। और दूसरा होता है कि आपका अगर मानी कि आपने प्रोसेस कंट्रोल के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हो, तो एंड फॉर दो सप्लायर जहां प्रोसेस कंट्रोल लागू हो सकता है, सो दैट कुड बी वेरी गुड। अगर आप वेंडर डेवलपमेंट वेंडर मीट करते हो, वो वेंडर मीट में आप जॉइंट एक्टिविटी ले सकते हो बाय हैविंग ए मीटिंग विद द सप्लायर कि हाउ द प्रोसेस कंट्रोल कैन बी डन। Number, I'm sorry, it should be 6 actually. Number 7, what are the main supplier program conducted by you? तो आप सप्लायर के लिए क्या क्या प्रोग्राम करते हो। okay. 8, what are the main support provided by you to develop your supplier? तो क्या सपोर्ट करते हो, क्या आप ऑडिट करते हो, ऑडिट के साथ साथ आप सप्लायर को इनपुट्स देते हो, क्या उसको मॉनिटर करते हो, क्या ट्रेनिंग लेते हो आप सप्लायर के लिए, क्या टेक्नोलॉजी शेयर करते हो।
Do you subject the subcontracted products often to proactively cut down the costs? If yes, how do you achieve them? तो क्या आप सबकॉन्ट्रैक्टेड जो प्रोडक्ट है तो उसको क्या आप अपनी तरफ से कॉस्ट कटिंग करते हो और उसको अचीव करने के लिए उनके ऊपर दबाव देते हो? अगर दबाव ना देते हो तो कैसे इसको कम्युनिकेट करते हो? क्या ये जॉइंट वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के दौरान होता है? क्या आप सिर्फ उसको सप्लायर के ऊपर ही छोड़ देते हो कि इतना तो आपको करना है, बाकी हम लोग देखेंगे आप कितना ऑफर करते हो उसके बारे में? ये एडवर्सरियल रिलेशन में ये होता है नॉर्मल। नंबर 10, how is the contact with supplier monitored? On it online, network, कैसे आप मॉनिटर करते हो सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन, सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट? आपको याद होगा कि मैंने पॉइंट नंबर 3 में बोला था कम्युनिकेट योर रिक्वायरमेंट्स एंड फीडबैक टू सप्लायर। ये कॉन्टिजेंसी में टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में और इवन अदरवाइज। और इधर जो है ये जनरल पॉइंट है कि कॉन्टैक्ट आप नॉर्मली कैसे मॉनिटर करते हो, कौन सी लेवल में क्या कॉन्टैक्ट मॉनिटर करते हो। मतलब एट द पॉइंट ऑफ रिसीविंग दिस थिंग द मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर, हो सकता है कि डिस्पैच डिपार्टमेंट के साथ आपका इनकमिंग टीम का कुछ कॉन्टैक्ट्स है, तो वो कैसे होता है। फिर आपका जो उनका जो सेल्स डिपार्टमेंट है और आपका जो परचेज डिपार्टमेंट है उनके बीच में कैसे होता है, सीओस के बीच में या तो मैनेजमेंट के बीच में कैसे होता है कॉन्टैक्ट्स। डू यू हैव एनी स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग एंड अप्रोचिंग एन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट? नॉर्मली मैंने देखा है कि सभी कंपनी में एक 8D अप्रोच का एक फॉर्मेट रहता है एंड द कस्टमर नॉर्मली आस्क्स और यू आस्क योर सप्लायर कि हमें चाहिए कि ये 8D फॉर्मेट में फिल अप करके भेज दो। और वो जो मिलता है उसका जो रिपोर्ट मैंने देखा है दैट फॉल्स फार शॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एक्चुअली। उसमें कोई रूट कॉज में आता भी नहीं है, जस्ट कॉन्टिजेंसी एक्शन प्लान रहता है नॉर्मली। So it is better that you conduct a program and you understand and you also explain to your supplier how the presentation of any problem जो कि आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहा है, कि आप कैसे चाहते हो कि how do you want the supplier really to come up with the step by step this thing. You choose and then train the right person in a right manner. फिर नंबर 13, व्हाट मेथड्स डू यू हैव फॉर कॉस्ट कंट्रोल? तो ये सवाल पहले भी आया है इसमें, जिसमें ये सवाल किया गया है कि अगर आप कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कट करते हो, क्या प्रोएक्टिवली करते हो, क्या आप दोनों मिल के कुछ वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लेते हो? तो दिस इज अगेन ऑन द सेम पॉइंट, योर जनरल सिस्टम फॉर दैट। नंबर 14, आर यू प्रैक्टिसिंग प्रोसेस कैपेबिलिटी मेथड्स पर्टिकुलरली फॉर द CPQ, क्रिटिकल टू क्वालिटी? How much percentage of your key suppliers use this method? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका और आपका सप्लायर दोनों के लिए क्रिटिकल प्रोसेस के लिए 6 सिग्मा होना जरूरी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दैट विल बी द मोस्ट इकोनॉमिक मेथड एक्चुअली। तो ये 6 सिग्मा हमेशा एक्सपेंसिव होता है ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन एक्चुअली अचीव 6 सिग्मा फॉर मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेसेस with a little bit of care and then standardization. 15, what are the various control and monitoring methods employed in your supplier organization for reducing inventory? इसके ऊपर हम लोग बात किए थे। कंट्रोलिंग रिजेक्ट्स, मतलब प्रोसेस कंट्रोल कैसे करते हैं, और अगर प्रोएक्टिवली फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस वगैरह, प्रोसेस फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस वगैरह करना चाहिए तो क्या करते हैं। रिडक्शन ऑफ सेटअप टाइम, सेटअप चेंज ओवर टाइम रिडक्शन, वर्कप्लेस क्लीनलीनेस यानी 5S, मेंटेनेंस ऑफ द मशीन जहां पर OM वगैरह। तो ये सब में क्या कुछ शेयरिंग होता है आपके साथ और आपके सब कॉन्ट्रैक्टर। इधर जो इंपॉर्टेंट जो पिलर्स है इंप्रूवमेंट का वो दिया गया है। तो आई सजेस्ट स्ट्रांगली दैट इफ यू डू नॉट हैव एटलीस्ट एट द मिनिमम बेसिस ऑन दीज एस्पेक्ट्स, बिकॉज यू कैन लीव इट टू द सप्लायर थिंकिंग दैट वो उनका इन्वेंटरी बढ़े तो हमारा क्या। Remember that you want him to make profit. If he does not make profit, how can you really go ahead and for the cost reduction? You want him to improve, right? Because he's a co-maker. I think there is a problem with the numbering. So how do you analyze the failure in achieving the desired results? How do you analyze the failure in achieving the desired result? 8D बोलते हो, क्या आप उसको root cause analysis सिखाया है? Do you have any specific goals for continuous improvement? Have you set up a time chart for him?
or have you really helped him to set up and given a guideline how these continuous improvement can be carried out, and what are the step-by-step continuous improvement goals? Have you really helped him to understand Kaizen, or have you helped him to understand PDCA? How do you monitor the continuous improvement related initiatives? जहां जहां आपने goal fix किया है उनके. Who are the concerned person in your organization and employees accountable for purchase material, defective parts and deviation? Have you defined it? That who are the concerned person in your organization who would be looking into these aspects periodically and in a systematic manner and take up these points with the supplier counterpart? Timeliness, price, how do you make them accountable? I like to add here, particularly with timeliness, with the delivery timeliness and quantity also. So these are some of the points important for reviewing effectiveness of your present supplier excellence program or the vendor development program. So maybe you will be able to get quite a few points from here. So some subcontracting key objectives and KPI I would like to share with you. So there are some 4 points I have consolidated. One is that any purchaser would like his supplier to supply defect-free material from subcontractor as per plan. तो इसमें आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो सकता है डिले इन सप्लाई इन डेज, पार्ट्स पर मिलियन दैट इज फॉर डिफेक्टिव एंड रिवर्क, और इवन आवर्स ऑफ रिवर्क, short quantity or OT at the incoming stage for process capability, CP and CPK, not PP and PPK, CP and CPK for the critical processes. Second, subcontracting process for which objective could be response for new product development. ये बहुत important है क्योंकि time to time ये तो आ ही जाता है depending on the type of product that you are dealing with कि क्या नई process आ रहा है. तो इसका आप एक KPI हो सकता है response time in days, delay time also. Number 3, बहुत important point है to ensure understanding and expansion of capacity. क्योंकि capacity एक किसी भी growing company के लिए capacity expansion बहुत जरूरी है. The supplier is in line with your requirement, और हमेशा जब भी ऐसा मुहूर्त आता है तो आप दूसरे सप्लायर ढूंढने में व्यस्त हो जाते हैं. So to ensure understanding and expansion of capacity or change in capacity of supplier and identification of bottleneck, क्योंकि capacity expansion में bottleneck process ही सबसे important है. वो अगर capacity उसका होता है तो बाकी सब manage हो जाता है. And debottlenecking of each subcontractor to facilitate production planning, to achieve subcontracted material as per changed or increased subcontract production plan, customer schedule. तो इसका हो सकता है डिले डेज एक केपीआई, शॉर्टेज डिजायर्ड वर्सेस एक्चुअल कैपेसिटी अवेलेबल एट सबकॉन्ट्रैक्टर, मतलब कैपेसिटी के बारे में बोल रहे हैं, नॉट एक्चुअल शॉर्टेज. नंबर ऑफ सबकॉन्ट्रैक्टर्स वेयर डेडिकेटेड कैपेसिटी बेस्ड ऑन बॉटलनेक्स आर फॉलिंग शॉर्ट अगेंस्ट करंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. जहां भी आपका फ्यूचर प्लान के अगेंस्ट में आपका बॉटलनेक मशीन का आपका आज के दिन में जो आपका कैपेसिटी है, डेडिकेटेड कैपेसिटी जो सप्लायर का है, करंट एंड फ्यूचर प्लान के हिसाब से कितना शॉर्टफॉल हो रहा है, ये एक केपीआई हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट केपीआई. ये शायद 1-2 साल रेंज रख के आपको ये निकलना पड़ेगा. फोर्थ, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू बी ऑप्टिमम टू गिव सबकॉन्ट्रैक्टर द डिजायर्ड मार्जिन. नो नंबर ऑफ सबकॉन्ट्रैक्टर आइटम्स बिलो द स्पेसिफाइड मार्जिन. ये नेगेटिव मेजर है कि अगर आप सप्लायर को मार्जिन नहीं दे रहे हो और सप्लायर बिजनेस कर रहे हैं, शायद वो मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द अनकन्वेंशनल मेजर फॉर मेजरमेंट. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट. सो इफ यू आर डूइंग दिस, मे बी यू आर फॉरवर्डिंग टुवर्ड्स मार्चिंग अहेड टुवर्ड्स अ प्रॉपर सप्लाई डेवलपमेंट प्रोग्राम.